वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं अपने हेल्थ एंड ब्यूटी के सेगमेंट के अंदर आपकी सेहत से जुड़े हुए मसाइल के हवाले से। ब्यूटी टिप्स पे भी हम बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी हेल्थ से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं हम उनके ऊपर भी बात करते हैं। हम बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के हवाले से, लेकिन आज कुछ स्पेशल है आपके लिए। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। गेस्ट हमारे हर्बलिस्ट हैं और आप उनको जानते हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जो है ना उनको जानती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इज्जत बख्शी स्टूडियो में आए, आपका बहुत शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत अपनाइयत का, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, और काफ़ी सुकून वाली जगह है ये, और दिल करता है कि इंसान बार बार आए यहाँ पे। बस अब आपने बार बार आना है, और हमने अपने नाजरीन के लिए जो चीज़ें लेकर आते हैं, हकीम साहब के जो मशवरे होते हैं, जो रेमेडीज़ होती हैं, जितनी भी चीज़ें ये बड़ी ऑथेंटिक होती हैं। आप इनको इस्तेमाल करें, आपको खुद पता चल जाएगा। हकीम साहब जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें खुद बना के दिखा रहे होते हैं कि ये रेमेडीज़ हैं, ये इलाज है, आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको बहुत 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 इसकी जज़ा भी देगा शाह साहब, आमीन इंशाल्लाह। और आज का जो हमारा टॉपिक है नाज़रीन, वो है आर्थराइटिस के हवाले से। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, गंटिया का ये जो जोड़ों का मसला होता है, दर्द होता है, ये क्यों होता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी रीजंस क्या हैं, कौन कौन से लोग इससे इफेक्ट होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, पता कैसे चलता है कि हाँ ये आर्थराइटिस ही है, इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है। ये हमें शाह साहब आज बताएंगे। जी शाह साहब, फरमाइएगा कि ये कैसे पता चलता है, कौन सी एज ग्रुप के लोगों को होता है? देखें, पहले तो ये तकरीबन 40+ लोगों को होती थी, अब इसकी कोई एज नहीं है। ये आपको 15-20 साल का नौजवान भी मिलेगा आर्थराइटिस में, और इसके अलावा किसी भी एज में ये घुटनों में गैप आ जाता है, उसमें कार्टिलेज कम हो जाता है, टक टक की आवाज़ आती है। और इसमें भी दो किस्में होती हैं एक होती है आर्थराइटिस, एक होती है रोमेटाइज आर्थराइटिस। रोमेटाइज आर्थराइटिस में ये है कि एक एक जोड़ में दर्द भी होता है, साथ में सूजन भी आ जाती है। और आर्थराइटिस में ये है कि पेन होता है, टक टक की आवाज़ आती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, अगर बैठ गए तो उठना मुश्किल है, चीज़ें पकड़ के उठते हैं, अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे हैं, और इवन यहाँ तक कि कुर्सी में बैठ के नमाज़ पढ़ने शुरू हो जाते हैं, और थोड़ा सा चलते हैं यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। एक ऐसी इसे आर्थराइटिस कहा जाता है। रोमेटाइज आर्थराइटिस भी सेम होता है, लेकिन इसमें यह है कि इसकी जो तादाद है जोड़ों की, ये हर जोड़ में दर्द होगा और उसमें सूजन भी पैदा होगी, उंगलियों में, कलाई में, कोहनियों में, घुटनों में, पाँव के पंजों में, सब में आपको दर्द महसूस होगा। सुबह उठेंगे तो पाँव रखा नहीं जाएगा, चलते हैं थोड़ी देर चलते हैं तो फिर जाके वो रवां हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं। तो ये आर्थराइटिस की दो किस्में हैं। अच्छा, इसमें एक होता है सर्वाइकल का पेन होना, गर्दन के मोहरों का। इसमें लेटते बैठते चक्कर आते हैं, और इसमें कभी कभी हाथ सुन भी होते हैं अगर S1 का मोहरा दब रहा हो तो। और साथ में ये है कि अगर कमर के L4 और L5 के मोहरे अगर दब जाएं तो कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है, और इसमें भी पाँव सुन भी होते हैं, और तबीयत में बेजारी होना शुरू हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, सुस्ती काहिली होती है, दिल चाहता है मैं लेटा रहूँ या लेटी रहूँ, कोई काम ना करूँ। अगर कहीं जाना पड़ जाए तो प्रॉपर प्लान करके जाते हैं कि चलें आज जाएंगे, कल जाएंगे, फिर प्लान बनाते हैं, फिर बोलते हैं चले ही जाते हैं। तो इतनी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक रीज़न होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। और घुटने में जब गैप आ जाता है, टक टक की आवाज़ ज़्यादा हो जाती है, बहुत तकलीफ बढ़ जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये घुटना तब्दील करना होगा। अच्छा। जी हाँ, इसमें ये सीन भी हो जाता है। तो उसमें तब्दील करने से पहले एक नुस्खा मैं बनाकर दिखाऊंगा, आप ये ज़रूर है 2-3 महीने इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन आपके दर्द में तकलीफ में शुरू के 4 दिनों में ही आराम आ जाएगा। लेकिन इसको रोकना नहीं है, इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। क्यों? इसमें यह है कि विटामिन डी भी कम हो रहा होता है, कैल्शियम भी कम हो रही होती है, विटामिन के भी कम हो रहा होता है। तो ये एक रीजंस होते हैं जो घुटनों में दर्द के। एक होती है हड्डियों का भुरभुरापन, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो ये इसमें पेशेंट को ज़्यादा मना करते हैं, ज़्यादा चलने से भी, ज़्यादा खड़े रहने से भी, क्योंकि और कहीं चलें भी तो देखे चलें, कहीं टकराएं नहीं, कहीं पे हल्का सा भी टकराएंगे किसी चीज़ से हड्डी टूट जाती है, क्योंकि हड्डी इतनी खोखली हो चुकी होती है। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है ऑस्टियोपोरोसिस की, जो बोन्स स्क्रैनिंग करते हैं उसमें आता होता है, तो आपने लेना है गोंद छुआरा, खजूर के दरख्त का गोंद। इसकी 1 चम्मच को 1 गिलास दूध
पका के एक टाइम रोजाना पिएं, 4 महीने पिएं, 4 महीने बाद अपना बोन स्कैनिंग कराएं, आपको नुमाया फर्क मिलेगा। ठीक, ये हम बात करें हड्डियों के बुरबुरेपन के हवाले से, ये उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन शाह साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि इसकी रीजंस क्या हैं, हम मतलब ये आप होता कैसे, ये कौन सा हमारा क्या लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा खाने पीने में कुछ हम खराबी कर रहे हैं कि वजह क्या है, ताकि उसको वहां से जाके भी काउंटर किया जा सके। देखिए ये आर्थराइटिस जो है ये विरासत से भी होता है, अच्छा। खानदानी भी होता है। मैंने बताया ना, इसकी अब कोई उम्र नहीं रही है। पहले तो ये ख़वातीन में जो थी वो 40 साल बाद होती थी, मर्द हजरात में 45-50 साल बाद होती थी। अब मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनकी उम्र 18 साल, 17 साल, 16 साल, 20 साल, इतने साल के भी मैंने पेशेंट देखे हैं। तो ये इसकी कोई वो नहीं, लेकिन हाँ अक्सर मैंने देखा है बच्चियों को, टीनेज की या शादीशुदा या गैर शादीशुदा, आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें बहुत सीवियर कमर दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा नाफ के नीचे नलों में भी दर्द रहने लग जाता है। ये आम निस्वानी प्रॉब्लम होती है जो ख़वातीन में होती है, अक्सर कमर दर्द की शिकायत होती है। इसको पुराना होने ना दो। अगर ये प्रॉब्लम हो गई है, आप इसकी मेडिकेशन ले लें या कोई भी जड़ी बूटियाँ ले लें, आप अपने करीबी मौलिज को दिखा दें ताकि आप ठीक हो जाएं। अगर इसको पुराना करेंगे तो ये भी हड्डियों को कमज़ोर करता है ये। ठीक, लेकिन ये जो आपने वाइटामिन्स बताए हैं शाह साहब, ये कितना ज़रूरी है इनके ऊपर भी फोकस करना अपनी डेली लाइफ में? विटामिन डी बता रहे हैं, विटामिन के बता रहे हैं, ये नॉर्मली लोग इसको कंसीडर नहीं करते, हमने देखा है। देखिए इन्हें अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस होगी तो पता चलेगा। अब विटामिन के की कमी हो जाती है। विटामिन के जो है वो जड़ इलायची के अंदर बहुत पाई जाती है। एक तो इलायची हम चाय में डाल के पीते होते हैं, सब्ज इलायची, एक इसके दरख्त की होती है, सब्ज इलायची के दरख्त की जो जड़ होती है उसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो इस्तेमाल करें आप। और जिनका विटामिन डी कम हो रहा हो वो सफ़ेद मूसली इस्तेमाल करें। सफ़ेद मूसली तिनके तिनके की तरह होती है, लकड़ियाँ होती हैं, उसे बारीक पाउडर बनाकर 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में डाल के, 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें 45 दिन तक, और फिर अपना विटामिन डी टेस्ट कराएं। आपको 26 से 30 इक्वल मिलेगा, यानी 26 से 30 के दरमियान होना चाहिए। ये आपको इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेगा। अगर आपको कैल्शियम की कमी हो रही है तो सिंघाड़े, उसको पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिए किसी भी वक्त, और ये कुछ अरसा, महीना 40 दिन इस्तेमाल करें और अपना कैल्शियम टेस्ट करवाएं। आपको 10 पॉइंट पूरे मिलेंगे इसके। बिल्कुल तो जबरदस्त। इस तरीके से ये हर एक जड़ी बूटियां, बाद लोगों का विटामिन B12, B6 कम हो रहा है, जिसकी वजह से पट्ठों में दर्द होता है, आंतों में सुनपन आ रहा होता है। तो एक लकड़ियां आती हैं अजगन नागौरी, अजगन नागौरी, इसमें विटामिन B12, B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इससे पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। आप देखिएगा पट्ठे भी मजबूत हो जाएंगे और आप एक्टिव भी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये शाह साहब, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो जितने भी विटामिन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकी वजह से ये सारी की सारी, जैसे हम काम करने का दिल नहीं चाह रहा, अजीब लेटे हुए हैं, सो नहीं रहे लेकिन लेटे हुए हैं, बस सुस्ती है, काम नहीं करना, उठना नहीं है, शायद हिम्मत नहीं हो रही, क्या रीज़न है? इसमें आप थोड़ा सा ये भी हमें बता दें कि हम ये जितनी भी आपने चीज़ें बताई हैं, ये हम कहाँ से लें, कैसे इनका इस्तेमाल करें, और इनको कितना हम इन पे फोकस करें ताकि जल्द अज जल्द इन चीज़ों से हमारा जो है ना छुटकारा हो जाए। देखें, ये किसी भी पंसारी की दुकान पे चले हैं, अच्छा, आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन देख के लीजिएगा, उसमें सुराख नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और फिर इसे मज़ीद साफ़ करें, फिर पाउडर बना लें। आप पिसा हुआ पाउडर ना लें, वो आपको सही नहीं मिलेगा। आप खुद अपनी निगरानी में पिसवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये तमाम चीज़ें किसी भी पंसार की दुकान में, कराची से लेके खैबर तक, और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और तकरीबन पूरी दुनिया में पंसारी की शॉप्स हैं। वहाँ पे आयुर्वेदिक कहा जाता है, यहाँ पे हम पंसार कहते हैं। हाँ, तो ये आयुर्वेदिक बेसिकली ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं, क्योंकि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स हैं, जितने भी मेडिसिन, पेन किलर्स हैं, एनर्जी बूस्टर्स हैं हम जिनको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें डैमेज कर रहे होते हैं। राइट शाह साहब, वो हमारे किसी दूसरे बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आई होप कि आप हमें ज़्यादा क्लियरली बताएंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नुकसानदेह नहीं होती उस तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ये टोटल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं है। अच्छा शाइस्ता, आपने एक चीज़ और बताई थी कि सुस्ती काहली होती है, हिम्मत नहीं हो रही होती है। देखो, एक तो जनरल वीकनेस की वजह से होती है,
एक होती है गला अगर ख़राब रहता हो, नाक बंद हो, गले में रेशा गिरता हो, बलगम गिरता हो और गला अक्सर ख़राब रहता हो, इसकी वजह से बुखार बुखार सा फील होता है, इसको साइनसाइटिस एलर्जी कहा जाता है। या तो उसको सुबह उठते ही 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं बिल्कुल। और ये सुस्त कर देती है इंसान को, इसकी वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी बन रहे होते हैं। ऐसी सूरत में एक पत्ते मिलेंगे आपको, बनफशा के पत्ते। इससे ये ऑक्सीजन के लिए भी बहुत बेहतर है, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये एंटी एलर्जी भी है ठीक। जड़ी बूटियों की। इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया। एक टाइम रोजाना रात को सोते वक्त पिएं। सुबह उठेंगे नाक खुली हुई होगी, बलगम रेशा ये काफ़ी हद तक कम होगा। ये कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब गला ख़राब होगा आपको सुस्ती काहली बहुत ज़्यादा होगी। और ये जो एलर्जी की बात आपने की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है शाह साहब। ये इतना नॉर्मल हो गया है किसी भी चीज़ से एलर्जी होना, इवन डस्ट एलर्जी लोगों को हो रही होती है इतनी ज़्यादा। ये जो आपने बताया कि सुबह उठते साथ इतनी ज़्यादा छींकें और रेशा गिरना, गला ख़राब रहना, ये सारी जो चीज़ें ये कनेक्टेड होते हैं हमारे आइज़ के साथ भी। आइज़ भी इफेक्ट हो रही होती हैं, आंखों से बिला वजह का पानी आ रहा होता है, हम देख रहे हैं कि एलर्जी है, खारिश हो रही है उसके अंदर, ये भी इसी वजह से, वो भी इससे ट्रीट हो सकती हैं जो भी आपने बताई। शाइस्ता बिल्कुल आपने सही कहा कि जब ये होती है खुशबू, बदबू, धूल, मिट्टी और कारपेट कलर हो रहा हो, ये इनसे शुरू होती है। किसी को इवन यहाँ तक कि किसी को इतनी ज़्यादा सीवियर एलर्जी होती है कि जो खुशबू वाला साबुन होता है उससे भी उसका गला नज़ला शुरू हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं। तो ये एक, वैसे तो कराची में तो बहुत ज़्यादा लोगों को है, लेकिन बाज़ लोगों को ये विरासत से भी होती है। वालिदैन में किसी को अगर अस्थमा या सांस या नज़ले की प्रॉब्लम रहती है, वो बच्चों में भी आ जाती है। तो ये जो मैंने अभी बनफशा के पत्तों का बताया, ये एंटी एलर्जी है। आप इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। अगर आपको शुरू हो गया, आप बहुत सारे एंटी एलर्जीज खानी पड़ती हैं, तो आप इसका 1 कप बना के पी लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएँ, काफ़ी क्योर हो जाएगा ये। लेकिन फिर इसे एक टाइम रोजाना पिएं ताकि ये परमानेंट तौर पे आप ठीक हो जाएंगे। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। और ये सारी एलर्जीज के अंदर इफेक्टिव है? बिल्कुल। धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो ये ठीक करेगी। नाक बह रही होती है, आंखों से पानी आ रहा होता है, ये सब सही हो जाता है। और गला भी अगर ख़राब रहता है वो भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अभी ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर जिस तरह से हम आर्थराइटिस पे बात कर रहे हैं, तो शाह साहब हमें स्टूडियो में आर्थराइटिस के हवाले से जो ऑयल है और जो भी मेडिसिन जो बनाएंगे वो हमें लेनी भी है, उसका इनटेक लेना है हमने, तो उसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे आपने ट्रीट करना है। लेकिन जैसे अभी हम वेदर चेंजेस की बात करें कि अच्छा थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी में हम शिफ्ट हुए, तो एलर्जीज इफेक्ट करती हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा। शाह साहब क्या बच्चे भी उसमें ये सारी जो आपने बनफशा के पत्ते के हवाले से बताया कि इसका कहवा यूज़ करें, उनके लिए क्या करें, छोटे बच्चे जो होते हैं? शाइस्ता मैंने अभी एक बात कही थी कि जब वालिदैन को होती है तो ये बच्चों में भी मुंतकिल होती है। तो याद रखिएगा, बच्चों को जो है जैसे 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे हैं तो बनफशा के पत्तों का कहवा 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को दें। बड़ों को जो है वो आधा कप सुबह, आधा कप शाम दें। अगर 20 साल से ज़्यादा उम्र है तो 1 कप सुबह, 1 कप शाम दें। ठीक है। तो ये इस तरीके से बच्चों आप के दे लिए सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आप नोट कर लें कि लेकिन शीरख्वार बच्चे, पिट्स के बच्चे, उनको आप नहीं दे सकते हैं। उनको पिट्स के डॉक्टर को दिखा के जो भी चेकअप करवाना हो करवा लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर उनके लिए नहीं है, ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है, 5, 6, 7 साल के बच्चे जो इन एलर्जी से इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो आप उनको ये दे सकते हैं। शाह साहब यहाँ पर अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपको आर्थराइटिस के हवाले से, ये जो जोड़ों का दर्द है जिसमें शाह साहब बता रहे हैं कि सुबह उठना मुहाल हो जाता है, पाँव सुन हो जाते हैं, आपका दिल नहीं चाहता कि आप कोई काम करें, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो उसके हवाले से हमें गाइड करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम घर बैठे हुए बनाएं, इस्तेमाल करें और इन बीमारियों से, इन मुश्किलात से अपने आप को आसानी में शिफ्ट करें। सो स्टे ट्यून विद अस, अभी वक्त है ब्रेक का।